क्या आपको लगता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आकर्षक हैं? आज हम मनोविज्ञान आधारित संकेतों को उजागर कर रहे हैं जो बताते हैं कि आप बहुत आकर्षक हैं। जिस तरह से लोग आपकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं से लेकर सूक्ष्म सामाजिक संकेतों तक जिन पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, हम उन तथ्यों को तोड़मरोड़ कर बताएंगे जो आपकी छिपी हुई अपील को उजागर करते हैं। यह त्वरित मार्गदर्शिका न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि दूसरों की आपकी छवि के बारे में आपकी समझ को भी बढ़ाएगी। अंत में मेरी अंतिम सलाह के लिए बने रहें। यह सरल है फिर भी मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और कमेंट करें, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. बातचीत में उच्च सहभागिता। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग आपकी हर बात पर ध्यान देते हैं और उत्सुकता से आपसे बातचीत में भाग लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप उच्च आकर्षण के संकेतों में से एक को प्रदर्शित कर रहे होंगे, दूसरों से बेहतर जुड़ाव। जब लोग आपको आकर्षक पाते हैं तो वे आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। वे बातचीत को आगे बढ़ाने और आपके बारे में अधिक जानने के लिए और अधिक प्रश्न पूछेंगे। वे आपके करीब झुक सकते हैं, आंख से आंख मिला सकते हैं, या जब आप बोलेंगे तो उत्साह से सिर हिला सकते हैं। यह बढ़ी हुई सहभागिता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी उपस्थिति ने उनकी रुचि और जिज्ञासा को जगा दिया है। वे सिर्फ विनम्र बातचीत की औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, वे वास्तव में आदान प्रदान में निवेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान बताता है कि जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन जैसे अच्छे रसायन छोड़ता है, जिससे आनंद और उत्साह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण हमें उस व्यक्ति के साथ अधिक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो इन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को एक जीवंत चर्चा में श्रोताओं के साथ पाएं, तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। आपके आकर्षक व्यक्तित्व और आकर्षक गुणों ने संभवतः दूसरों में आपके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की वास्तविक इच्छा जगाई है। 2. बढ़ी हुई स्मृति स्मरण शक्ति। कल्पना करें, आप किसी ऐसे परिचित से मिलते हैं जिसे आपने महीनों से नहीं देखा है और वे तुरंत आपकी पिछली बातचीत के बारे में कुछ खास बातें बताना शुरू कर देते हैं। उन्हें आपका पसंदीदा शौक, आपके बचपन के पालतू जानवर का नाम और यहाँ तक कि आपके द्वारा शेयर किया गया मजेदार किस्सा भी याद रहता है। अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो आप शायद उच्च आकर्षण का एक और संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरों में बेहतर याददाश्त। जब लोग आपको आकर्षक पाते हैं तो वे आपकी बातचीत के विवरण पर अधिक ध्यान देते हैं। आपके शब्द, हाव भाव और अनोखी आदतें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं, अक्सर बिना किसी सचेत प्रयास के। यह बढ़ा हुआ ध्यान उनके द्वारा आपके प्रति महसूस किए जाने वाले आकर्षण का एक स्वाभाविक उपोत्पाद है। लेकिन स्मृति पर आकर्षण का प्रभाव केवल ध्यान देने से कहीं ज्यादा होता है। शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क संभावित साथी या वांछनीय भागीदारों से संबंधित जानकारी को प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपकी ओर आकर्षित होता है तो वह अवचेतन रूप से आपके मुठभेड़ों की यादों को एनकोड करने और संग्रहित करने के लिए अधिक मानसिक संसाधनों को आवंटित कर सकता है। नतीजा, वे अक्सर आपकी पिछली बातचीत से छोटी छोटी बातें भी याद करने की अपनी क्षमता से आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। यह बढ़ी हुई याददाश्त एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है कि आपने उनके दिमाग और दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि लोग लगातार आपकी बातचीत की बारीकियों को याद रखने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करते हैं, तो इसे अपने यादगार आकर्षण का संकेत मानें। 3. अधिक व्यक्तिगत प्रकटीकरण।
क्या आपने कभी खुद को किसी अजनबी व्यक्ति से बातचीत करते हुए पाया है और अचानक ही उसने अपने सबसे गहरे डर, गुप्त सपनों या व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में बता दिया है? अगर ऐसा है तो आप उच्च आकर्षण का एक और संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरों से अधिक व्यक्तिगत खुलासे करवाने की क्षमता। जब लोग आपको आकर्षक पाते हैं तो वे अक्सर आपकी उपस्थिति में सहज विश्वास और आराम की भावना महसूस करते हैं। आपकी गर्मजोशी, सहानुभूति और गैर आलोचनात्मक व्यवहार एक सुरक्षित स्थान बना सकता है जो दूसरों को अपनी सतर्कता कम करने और खुद को और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह घटना सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों में निहित है। शोध से पता चला है कि हम उन लोगों के सामने ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करते हैं जिन्हें हम पसंद करने योग्य, भरोसेमंद और समझदार समझते हैं। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं तो दूसरे लोग आप पर भरोसा करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं, भले ही आपका रिश्ता अपेक्षाकृत नया हो। लेकिन इस बढ़े हुए खुलासे के लाभ केवल चापलूसी से कहीं बढ़कर हैं। खुलेपन और प्रामाणिकता का माहौल बनाकर आप गहरे, अधिक सार्थक संबंधों के लिए आधार तैयार करते हैं। जो लोग आपके साथ अपनी सच्ची बातें साझा करने में सहज महसूस करते हैं, उनके साथ स्थायी संबंध बनाने और आपको एक मूल्यवान विश्वासपात्र के रूप में देखने की संभावना अधिक होती है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि अन्य लोग लगातार आपके सामने आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ खुलते हैं, तो इसे अपने आमंत्रणपूर्ण और आकर्षक स्वभाव का प्रमाण मानें। 4. बार बार संपर्क शुरू करना। डिजिटल संचार के युग में दूसरों से जुड़े रहना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में आपसे ज्यादा बार संपर्क करते हैं? अगर आपका फोन लगातार दोस्तों और प्रशंसकों के टेक्स्ट, कॉल या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से गुलजार रहता है, तो आप उच्च आकर्षण का एक और संकेत दिखा रहे हैं, संपर्क की लगातार शुरुआत। जब लोग आपको अप्रतिरोध्य पाते हैं, तो वे अक्सर संचार की लाइनें खुली रखने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं। वे आपको मजेदार मीम्स भेजेंगे, ऐसे लेख साझा करेंगे जो उन्हें लगता है कि आपको पसंद आएंगे, या बस यह देखने के लिए जांच करेंगे कि आप कैसे हैं। संपर्क में रहने के ये लगातार प्रयास इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनके जीवन में आपकी उपस्थिति मूल्यवान और वांछित है। लेकिन इस व्यवहार को क्या प्रेरित करता है? मनोविज्ञान बताता है कि जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, तो हम निकटता बनाए रखने और संबंध को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रेरणा का अनुभव करते हैं। लगातार संपर्क शुरू करना इस इच्छा को संतुष्ट करने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप उनके विचारों में निरंतर उपस्थिति बनाए रखें। बेशक यह जानना जरूरी है कि वास्तविक रुचि और जरूरत या निर्भरता में क्या फर्क है। लेकिन अगर आप पाते हैं कि अलग अलग तरह के लोग लगातार आपसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो यह आपकी खुद की चुंबकीय अपील का एक मजबूत संकेत है। 5. सजने संवरने का व्यवहार। कल्पना करें, आप किसी के साथ जीवंत बातचीत में व्यस्त हैं, जब अचानक आप देखते हैं कि वे अपने बालों को ठीक कर रहे हैं, अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं या पास की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये छोटी छोटी हरकतें वास्तव में आकर्षण के शक्तिशाली संकेतक हैं, जिन्हें प्रीनिंग व्यवहार के रूप में जाना जाता है। सजना संवरना दूसरों के सामने खुद को अधिक आकर्षक दिखाने का एक अवचेतन तरीका है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होते हैं जिसे हम वांछनीय पाते हैं, तो हमारी सहज प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है, जो हमें खुद को सर्वोत्तम संभव प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें झुर्रियों को चिकना करना, बालों के बिखरे हुए गुच्छों को ठीक करना या अधिक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा अपनाना शामिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सजने संवरने का व्यवहार किसी एक लिंग या यौन अभिविन्यास तक सीमित नहीं है। पुरुष और महिला दोनों ही अपनी पसंद के बावजूद आकर्षण की चिंगारी महसूस होने पर आत्मसजने के इन सूक्ष्म कृत्यों में शामिल हो सकते हैं। तो
इसका क्या मतलब है? अगर आप लगातार दूसरों को अपनी मौजूदगी में सजते संवरते हुए देखते हैं, यह एक मजबूत संकेत है कि वे आपको शारीरिक रूप से आकर्षक पाते हैं और सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। आपकी मौजूदगी ने ही उनमें सबसे अच्छा दिखने और महसूस करने की इच्छा जगा दी है। 6. घबराहट में बेचैनी। क्या आपने कभी किसी को आपसे बात करते समय अपने पैर थपथपाते, अपने गहनों से खेलते या अपने बालों को घुमाते हुए देखा है? ये प्रतीत होने वाली यादृच्छिक हरकतें, जिन्हें नर्वस फिडगेटिंग के रूप में जाना जाता है, वास्तव में आकर्षण का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होते हैं जो हमें आकर्षक लगता है, तो हमारा शरीर अक्सर नर्वस ऊर्जा के उछाल के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा छोटी, दोहरावदार हरकतों जैसे कि उंगलियों से ढोल बजाना, पैरों को उछालना या आसपास की वस्तुओं से खेलना आदि में प्रकट हो सकती है। ये बेचैनी उस उत्तेजना, चिंता या प्रत्याशा का एक शारीरिक निकास है जो हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय महसूस करते हैं जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। लेकिन आकर्षण के कारण बेचैनी क्यों होती है? मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह हमारी बढ़ी हुई भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने का एक तरीका है। दोहराए जाने वाले आंदोलनों से नसों को शांत करने, तनाव को दूर करने और अन्यथा रोमांचक स्थिति में नियंत्रण की भावना प्रदान करने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नर्वस फिडगेटिंग हमेशा आकर्षण का पक्का संकेत नहीं होता। कुछ लोग आतंक या तनाव या बोरियत जैसे अन्य कारकों के कारण बेचैन हो सकते हैं। हालांकि अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार आपके आसपास बेचैनी का व्यवहार करता है और दूसरों के आसपास नहीं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मौजूदगी ने उनके पेट में कुछ तितलियां पैदा कर दी हैं। 7. हकलाना या हकलाना। कल्पना करें, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक वे अपने शब्दों पर लड़खड़ाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं या ऐसे तरीके से बोलते हैं जो उनके सामान्य व्यवहार से अलग है। हालांकि इसे घबराहट या शर्म के कारण मानना लुभावना हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में आकर्षण का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में होते हैं जो हमें बेहद आकर्षक लगता है, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। भावनाओं का उफान, प्रभावित करने की इच्छा और गलत बात कहने का डर, ये सभी मौखिक प्रवाह के अस्थायी नुकसान में योगदान कर सकते हैं। अचानक जो शब्द आम तौर पर आसानी से आते हैं, वे जीभ की नोक पर उलझ जाते हैं, जिससे हकलाहट और अजीब तरह से रुकना होता है। इस घटना का समर्थन मनोभाषा विज्ञान के क्षेत्र में शोध द्वारा किया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब लोग भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, चाहे वह आकर्षण, चिंता या उत्तेजना के कारण हो, तो उनके भाषण पैटर्न बाधित हो सकते हैं। मस्तिष्क के भाषा केंद्र अस्थायी रूप से अभिभूत हो जाते हैं, जिससे भाषण में असुविधा होती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करते समय अपने शब्दों को ठीक से बोल न पाए, तो इस संभावना पर विचार करें कि आपकी अपनी आकर्षक उपस्थिति ही उनकी क्षणिक वाक्पटुता की हानि का कारण हो सकती है। 8. लोग आपकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास के लोग आपकी भावनात्मक स्थिति को कैसे दर्शाते हैं? जब आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो वे आपके उत्साह को दर्शाते हैं। जब आप शांत और संतुष्ट होते हैं, तो वे भी शांति की इसी तरह की भावना को प्रकट करते हैं। यह घटना, जिसे भावनात्मक मिररिंग के रूप में जाना जाता है, आकर्षण और जुड़ाव का एक शक्तिशाली संकेत है। जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अवचेतन रूप से उनके भावनात्मक संकेतों की नकल करने के लिए तैयार हो जाता है। यह मिररिंग तालमेल स्थापित करने, सहानुभूति प्रदर्शित करने और दो लोगों के बीच बंधन को मजबूत करने का एक तरीका है। यह कहने का एक अशाब्दिक तरीका है, मैं वही महसूस करता हूँ जो आप महसूस करते हैं, और मैं आपको गहराई से समझता हूँ।
लेकिन भावनात्मक प्रतिबिंबन की शक्ति केवल नकल से कहीं आगे जाती है। शोध से पता चला है कि जब लोग अपनी भावनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो वे अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी एक साथ जोड़ते हैं। उनकी हृदय गति, सांस लेने के तरीके और यहाँ तक कि मस्तिष्क की तरंगे भी एक साथ आ सकती हैं, जिससे जुड़ाव और अंतरंगता की गहरी भावना पैदा होती है। तो इसका क्या मतलब है अगर आप लगातार दूसरों को अपनी भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हुए देखते हैं? यह एक मजबूत संकेत है कि वे आपके प्रति गहरी सहानुभूति और आकर्षण महसूस करते हैं। आपका अपना भावनात्मक परिदृश्य संक्रामक हो गया है, जो दूसरों को आपकी खुशियों, दुखों और बीच की हर चीज में साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। तो अब जब आप जानते हैं कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।